7 लेक्स की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ ये 26 लेक्स हैं। इस वक्त हम लोग जम्मू के हवाले से फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं पिछले चंद सालों से। वो फ़िक्र ये है कि हिंदुस्तान से या दुनिया भर से जितने लोग जम्मू और कश्मीर आते हैं वो जम्मू कम और कश्मीर का रुख ज़्यादा करते हैं। ये आज की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर की तारीख़ में ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ हमेशा कश्मीर रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि बड़ी खूबसूरत फ़िल्में कश्मीर में फ़िल्माई गईं, जम्मू का रुख नहीं किया गया। वजह ये थी कि समझा ये जाता है, आज भी यही समझा जाता है कि कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, कश्मीर में बहुत दिलकश नज़ारे हैं। मतलब दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। तो फिर दुनिया भर के लोग कश्मीर की तरफ ही रुख करते हैं। जम्मू सिर्फ बराए नाम कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ एक नाम हमें अभी भी लगता है, लेकिन पिछले चंद सालों से कुछ लोगों की कोशिशों और काविशों से जम्मू एक्सप्लोर होना शुरू हुआ है। और जब से ये इंटरनेट की दुनिया आई है, उस दुनिया ने हमें जम्मू के मुख्तलिफ ऐसे इलाके दिखाए हैं जहाँ पर ये लगता है कि जम्मू के कुछ इलाके कश्मीर की खूबसूरती से कहीं भी कम नहीं हैं। हम नहीं जान पाए कि 7 लेक्स क्या है। हमने किताबों में पढ़ा, बस भूल गए। हमने 7 लेक की तरफ जाना कभी मुनासिब नहीं समझा। ये बुलंदो बाला पहाड़ हमारी रीच से हमेशा दूर रहे। ये शख्स जो आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर के और बाहर के भी इनके नाम और काम से वाकिफ़ हैं। मैं पहली बार इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, इसलिए ये तारुफ़ करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। ये तन्हे तनहा एक शख्स जम्मू को एक्सप्लोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये तन्हे तनहा एक शख्स ये बुलंदो बाला पहाड़ पर अकेले भी जाते हैं, टीम के साथ भी जाते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया भर से, हिंदुस्तान भर से लोग जम्मू कश्मीर आएँ, कश्मीर जाएँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जम्मू का रुख भी करें और हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारे पहाड़, हमारे चश्मे, हमारे जंगलात कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत हैं। मोइन मनाज साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। मोइन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। बहुत दिनों से आपको पता ही है हमारी बात हो रही है और बहुत महीनों से मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे हम लोग बात करें। ये ख्याल आपको क्यों आया भाई, बाहर से लोग आ रहे हैं, कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, नाम तो यही होता है जब बाहर जाते हैं जम्मू कश्मीर घूम के आए हैं, लेकिन जाते ज़्यादातर लोग कश्मीर की तरफ ही। आपको क्यों ख्याल आया, मतलब इससे अगर आप कश्मीर में लोगों को ले जाने की कोशिशें करते तो आप ज़्यादा लोगों में जाने पहचाने जाते। ये पत्थर ज़रा मुश्किल था चूँकि आपने पहले पहल इसको उठाना था, तो ये ख्याल क्यों आया कि यार हमें जम्मू में रहना है और जम्मू की जगह लोगों को दिखानी है? मुगल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के तो मुझे आपने बुलाया। रही बात जो जम्मू प्रोविंस की, यहाँ के टूरिज़्म की और यहाँ के वाटरफॉल, मिडोज़ या जितने भी यहाँ लेक्स हैं, एक्चुअली ये सारा एरिया जो है ये एक्सप्लोर हुआ नहीं, किसी ने इसको कैमरे पे लाया ही नहीं। तो मेरा तो शौक़ है, बचपन से शौक़ था इन जगहों पे घूमना। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से मैं चाहता हूँ कि जिस तरह कश्मीर में लोग आते हैं इसी तरह हमारे जम्मू प्रोविंस में आएँ। यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, जैसे 7 लेक्स की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ ये 26 लेक्स हैं। आम तौर पे ना ये मैं अभी इस इंटरव्यू से पहले भी आपने जिक्र किया था, जी, हम किताबों में भी 7 लेक्स पढ़ते हैं जी, और आम तौर पर डिस्कशन भी 7 लेक्स की ही होती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं ये 7 लेक्स नहीं है, जी, जी, ज़्यादा हैं। जी, जी। ये लेक्स जो हैं ये 26 लेक्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे जो है वो कोसर नाग पड़ता है, जो सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे जो पड़ता है उसको बाघसर बोलते हैं और थर्ड नंबर पे नंदनसर पड़ता है। ठीक। अब इसमें नीलसर भी आता है, इसमें कागलना सर आता है, इसमें कटन्नन सर आता है, इसमें सुख सर आता है, इसमें और भी बहुत सारे जो इस वक्त मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रहे,
बहुत सारे लेक्स हैं जो अनएक्सप्लोर हैं, जो अभी तक कैमरे में नहीं आए। तो अगर वाटरफॉल की हम बात करें तो लेक्स के पास भी ऐसे वाटरफॉल हैं जो आप कभी किसी ने देखे ही नहीं। जैसे हम गिज्जन गली से आगे जाके एक वाटरफॉल आता है, रास्ता नहीं है वहाँ जाने का, बड़ी मुश्किल से लोग जाते हैं वो वाटरफॉल देखने। और उसके बाद झरने, आप नंदनसर के साथ में जो है वो खूबसूरत झरने हैं, जो सरों का पानी निकल के कश्मीर की तरफ जाता है, और कुछ जो सर हैं उनका पानी निकल के हमारी पुंछ की तरफ आता है। ठीक है। तो अगर हम वहाँ से हट के तताकुटी की बात करते हैं, तो तताकुटी में भी बहुत सारे जैसे मगड़ू सर हो गया, तताकुटी के साथ में कुछ और लेक्स हैं, वो बहुत बहुत अच्छे हैं, वहाँ ग्लेशियर बना रहता है। और तताकुटी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वो लद्दाख की तरह है, वो एक अलग दुनिया है। जो आदमी तताकुटी जाएगा वो ये समझेगा कि हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पहाड़, वो और वहाँ के फूल, फूल जो है ना, फूल जैसे जोगी फूल का नाम आपने सुना होगा, बहुत कम मिलता है, लेकिन तत्ताकुट्टी में आपको जोगी फूल की भरमार मिलेगी, अच्छा। बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ जाने में थोड़ी आपको मुश्किल ज़रूर आएगी, डिहाइड्रेशन होती है, उसके साथ उसके लिए आपके पास कुछ सामान होना जो है वो ज़रूरी, जो वहाँ चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि तत्ताकुटी हो, सेवन लेक्स हो, या जैसे हम मंडी की बात करें, जिसमें मंडी में ईसा वाली वाटरफॉल है, नंदीचूर वाटरफॉल है। ईसा वाली से ऊपर चढ़ के आप नैन सुख, एक बहुत ही खूबसूरत डोक है, मैं परसों ही वहाँ गया हुआ था। नैन सुख के साथ दरामर्ग है, नूरपुर है। नूरपुर पुंछ में दो पड़ती हैं, एक नूरपुर ये जो इस साइड पड़ता है, जो जहाँ रोड जाती है बॉर्डर एरिया में, एक नूरपुर पड़ता है जब आप तोशा मैदान से इस साइड आएंगे, चीना मर्ग क्रॉस करके तो एक नूरपुर बहुत खूबसूरत डोक है, एक मिडोस है। और उसके बाद और भी बहुत सारी जगहें जो हमारे इस सेवन लेक्स एरिया में, जैसे शक्कर मार्ग आ गई, सेती मर्ग की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ का जो रास्ता है वो द्राल से पड़ता है। और ये जितना भी एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि यहाँ हमारे जो लोग कश्मीर में बाहर से आते हैं, कश्मीर में जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ रोड का मसला है, रोड वहाँ हर जगह जाती है। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो ट्रैकिंग करके आ सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो है। अच्छा, ये रोड का आपने जिक्र किया, मुझे ये बताइएगा, ये सवाल भी उठता रहता है। जी दो तरह के लोग इसमें अपने नज़रियात रखते हैं हमारे सामने। जी एक नैरेटिव ये है जी कि रोड सब जगह पहुंचनी चाहिए, जी ठीक है। और एक नैरेटिव साथ साथ ये भी रहता है कि भाई रोड सब जगह नहीं होनी चाहिए, मतलब एक खास जगह तक आप सड़क से जाएं और उसके बाद आप आगे पैदल सफ़र करें। मोइन मनास क्या समझते हैं कि सब जगह अगर आपको शकरमर्ग जाना है तो आप सीधा वहीं से गाड़ी से उतरे, शकरमर्ग देखा, वहाँ गंद फैलाया, गाड़ी में बैठे, वापस आ गए। आप क्या कहते हैं? सर, मैं ये कहता हूँ कि अगर रोड चली जाएगी तो फिर उसका कोई फायदा रहता नहीं है, क्योंकि आप घर से उठे, गाड़ी पे बैठे, तो फिर गाड़ी से उतरे तो उधर ही आपने एंजॉय किया। जब आपने ट्रैक नहीं किया, रास्ते में कुछ चीज़ें देखी नहीं, एंजॉय नहीं किया आपने, तो मैं समझता हूँ कि रोड जाने से अच्छा नहीं होगा। एक तो वहाँ जो लोगों ने, आपको पता ही है, जैसे यहाँ नूरपुर में जाती हैं गाड़ियाँ, तो लोग कितना वहाँ गंद डालते हैं। और आप, यही ये जो हम कश्मीर की तरफ जाते हैं जी, रास्ते में, कश्मीर में आप पीर की पीर गली या गली, दूध पथरी में मैं परसों देख रहा था कि लोगों ने वहाँ कितना गंद डाला हुआ है। तो इससे ये होता है कि अगर आप ट्रैक करके जाओगे, एक तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो मैं तो अपनी बात अगर करूँ तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, क्योंकि मैं हमेशा चलता रहता हूँ, पहाड़ों पे चलता रहता हूँ। ये नहीं है कि मुझ में कोई ताकत ज़्यादा है, एक शौक है, एक हिम्मत है, और मतलब मेरा दिल करता है कि अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे हम तो सारी उम्र हमने रहना नहीं है, हमारे बाद की जो नस्लें हैं, कम से कम वो लोग जाएंगे, वो देखेंगे कि इतनी खूबसूरत एरिया है। अगर हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो बाहर से आके कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। मोहन भाई, एक चीज़ ये बताइएगा, चलिए जी, सड़क का जिक्र आपने बखूबी बता दिया कि सड़क होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ मुझे ये बताइए, ये जिन इलाकों के आपने नाम लिए हैं, जी अगर मैं जाना चाहूँ, एक तो ये है कि आपके साथ जाऊँ, तो चलिए आपने अपना इंतज़ाम रखा होगा। जी क्या इन तमाम जगहों पर, ठीक है सड़क सब जगह नहीं जानी चाहिए, आप पैदल चल के वहाँ पे जाएं, रास्ते में खूबसूरती देखें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है,
जगह जगह कम से कम हट या इस तरह की कोई चीज़ें होनी चाहिए कि बंदा वहाँ पे जाए, कहीं बैठे, कहीं रुके, इस तरह की चीज़ें होनी बिल्कुल चाहिए बिल्कुल, या हैं? ये नहीं, ये अभी तक तो है नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप कश्मीर में देखें ना, हर जगह उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं, ये ट्रैक जो है इतने यहाँ से शुरू होता है इतने किलोमीटर, वहाँ उन्होंने वो पूनी वाला जो है उसके रेट भी फिक्स किए हुए हैं। तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हमें ये आता है कि अगर कोई पूनी वाला हम लेते हैं तो एक दिन उसका एक रेट होता है तो दूसरे दिन वो रेट चेंज हो जाता है उसका। तो एक तो मैं चाहता हूँ कि एक रेट लिस्ट बनाई जाए जिसके कि अगर आपने नूरी छम से गिरजन जाना है तो कभी कभी वो 3,000 लेते हैं तो कभी 4,000। ठीक है। ठीक है। तो जब उनका कंपटीशन ये होता ये है कौन लोग लेते हैं? ये घोड़े वाले। अच्छा, ठीक है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि एक फिक्स रेट हो, जी, बिल्कुल। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक टूर जाता है उससे वो 2,000 लेते हैं, तो दूसरा टूर जाता है उससे वो 3-4,000 वो बंदे को देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ इसमें एक रेट लिस्ट होनी चाहिए, और ट्रैक का जो है गिरजन गली तक कितने किलोमीटर है ये वहाँ उनको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बाहर से लोग आएंगे उनको नहीं पता होता कि आपका नंदनसर कितने किलोमीटर के बाद नंदनसर आएगा, चंदनसर कितने किलोमीटर के बाद आएगा। ये एक जो एक किस्म की आइटनरी इसे बोलते हैं, ये आइटनरी जो है ये टूरिज्म की तरफ से होनी चाहिए। अच्छा मोइन भाई, एक चीज़ और बताइएगा। मैं कल परसों मैंने बूढ़ा अमरनाथ पे एक स्टोरी की थी, तो तकरीबन 15 लोग गुजरात से आए हुए थे जी और गाज़ियाबाद और मेरठ और सहारनपुर से भी 15-20 लोगों का ग्रुप आया हुआ था। उन्होंने कहा हम राजौरी से जब इस तरफ आए हैं, चलिए सड़कों वड़कों की जो बात उन्होंने की वो की। उन्होंने कहा कि राजौरी से लेके यहाँ तक हमें नहीं पता कि बूढ़ा अमरनाथ यहाँ से कितनी दूर है, क्या फासला है, रास्ते में जो गाँव आ रहे हैं हमें नहीं पता वो कौन से गाँव हैं, क्या है। तो क्या इन मकामात के लिए जगह जगह साइन बोर्ड्स नहीं होने चाहिए? मैं बैराम गला गया कल, तो मैंने बैराम गला में जहाँ से 4 कदम 10 कदम के फासले पे नूरी छम है, मुझे वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं मिला कि ये रास्ता नूरी छम की तरफ जाता है। देखें, अगर हम नूरी छम की बात करें तो मैं कहता हूँ कि बचपन से हमने वहाँ सुनते थे कि वहाँ एक वो मिरर लगा हुआ था। तो फिर जब मैंने वो सुना तो मैं वहाँ गया, फिर हमने बड़ी मुश्किल से साथ डिपार्टमेंट को साथ, हाँ, डिपार्टमेंट को साथ लिया, सीओ टूरिज्म जो उनको साथ लिया हमने, और वो जगह हमने क्लियर की, कम से कम लोगों को पता चले कि आज से 300-400 साल पहले इस जगह पे क्या था, ये फ्रेम क्यों लगा हुआ था, यहाँ क्या मसला था, तो वो हमने तैयार किया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि एक आइटनरी बने, जैसे नूरी छम की एक हिस्ट्री हो कि नूरी छम इसको क्यों बोला जाता है। ठीक है। और दूसरा, नूरी छम से 7 लेक्स का जो ट्रैक है वो कितने किलोमीटर, नंदन सर कितने किलोमीटर पे आता है, और नील सर कितने किलोमीटर पे आता है। ठीक है। आपने तत्ताकुटी जाना है, तत्ताकुटी जो है वो ट्रैक किस साइड से, क्या छत्ता पानी से बेस्ट रहेगा, छत्ता पानी से कितना किलोमीटर है, और आपका हिल काका से कितना किलोमीटर है। तो मैं यही कहता हूँ कि एक आइटनरी बना के हर जगह बोर्ड लगाए जाएं। जैसे आप दूध पथरी जाओगे तो वहाँ उन्होंने लिखा होता है। यहाँ कोसरनाग में पिछले दिनों गया था तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम उन्होंने वहाँ रखा हुआ है कश्मीर में। लेकिन मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती कि हम ये जम्मू और कश्मीर में ये क्यों बीच में इन्होंने इतना बड़ा फ़र्क रखा है कि लोग ज़्यादा, हमारे जो जितने भी बड़े बड़े ओहदों पे लोग थे वो क्या करते रहे हैं इससे पहले, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोई भी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, कुछ नहीं किया, सिर्फ तकरीरें की हैं, टूरिज्म की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हमें दुख होता है, आज हम जाते हैं, इतनी खूबसूरत हमारी जगह है, उनको उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया और पता ही नहीं है लोगों को। तो बस मेरी यही जनाब कोशिश है कि मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करें ताकि बाहर से लोग आएँ, कम से कम ये एरिया देखें, इतनी अच्छी जगह है। कश्मीर में भी बहुत खूबसूरत जगह हैं, लेकिन जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी खूबसूरती की कमी जम्मू नहीं है। प्रोविंस में भी पीर पंजाल, हाँ, पीर पंजाल रेंज में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। आप ग्रेट्स लेक की बात करें, ग्रेट्स लेक से यहाँ देखें आप, जो जिसे हम 7 लेक्स कहते हैं, तो 7 लेक्स में आप नील सर को देखें अगर, बहुत ही खूबसूरत है। चंदन सर, उसकी एक अलग खूबसूरती है। उसके बाद बाघ सर जो अनएक्सप्लोर है, जो कैमरे पे आया नहीं है। तो ये बहुत सारे, जैसे नैन सुख का वाटरफॉल है। अब नूरी छम वाटरफॉल तो थोड़ा फेमस है, लेकिन नैन सुख मंडी में जो बेलाबाला से पीछे नैन सुख वाटरफॉल है वो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ और भी नैन सुख के साथ में ना बहुत अच्छे वाटरफॉल है। मोइन भाई एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखा तो उसमें हमारी एक दोस्त हैं डॉक्टर नजमा रहमानी, जी जी अब वो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जी जी वो इस वक्त सदर शोबा भी हैं। जी तो मैंने उनको भी देखा
कि हाँ वो हाँ, भी वो मेरे आपके मेरे साथ साथ आए गए थे हुए थे। जी। तो मुझे ये बताइएगा कि बाहर से जो लोग आए जी इधर जम्मू की तरफ, जी पीर पंजाल की तरफ खास तौर से, और अगर आपसे रब्ता करना चाहें, दो चीज़ें ज़रा ये बताइएगा, उनको किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं? क्या उनके लिए ठहरने का की कोई परेशानी है? ऊपर घूमने के लिए जाते हैं तो ऊपर सेफ है, सब कुछ ठीक है, वो आपके साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं? और एक नॉर्मल जो है खर्च कितना एक हो जाता है, अगर हम सिर्फ ये कहें कि हमें 7 लेक्स घूमना है, जी जी। और कितने दिन लगते हैं ये उसमें? देखें, ये डिपेंड होता है कि आपने 3 नाइट 4 डेज लगाने हैं ठीक है। या 4 नाइट 5 डेज लगाने हैं, ये डिपेंड होता है उस पे। और क्या आप अपने साथ कितना, आपने घोड़े पे बैठना है या आपने ट्रैक करना है। ट्रैक। अगर आप सपोज घोड़े पे बैठ के जाएंगे तो उससे 10 से 15 हज़ार रुपया आपका पाँच खर्चा आएगा। 4-5 दिन का 4-5 दिन खाना का वाना सब उसी में। खाना वाना ठीक है। सब उसी में। अगर आपने घोड़े पे नहीं बैठना है, फिर 8 से 10 हज़ार रुपया जो ठीक है है, मतलब बहुत ये ज़्यादा नहीं पर है। पर्सन, इतना ज़्यादा नहीं है। जी। क्योंकि वहाँ आपको पता है, हम हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो लेक्स पे सिलेंडर लेके जाने, गैस सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं। तो वो एक साइड से घोड़े वाला 5 हज़ार लेता है, एक साइड जी। से 2 सिलेंडर। अगर वो 2 सिलेंडर लेके जाएगा तो लेके वापस भी वापस भी आएगा, आएगा। तो खाली उनका जो है वो हमें 10 हज़ार रुपया 2 सिलेंडरों का खर्चा आ जाता जी है। जी। जिसमें घोड़े वाले को खाना शाना वो सब दे, अच्छा, हमें ये जो देना। 8,000, 10,000, 15,000 आप बता रहे हैं, इसमें खाना वाना सब आप देते हैं? जी जी, इसमें खाना वाना हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, चाय मैगी सब कुछ इसमें आ जाता है। जी, ब्रेकफास्ट सारा कुछ इसी में आ जाता है। और इसमें हम एक फर्स्ट एड किट रखते हैं साथ। इसमें हम रेन कोट देते हैं, स्टिक्स देते हैं, और भी बहुत सारी, जैसे गोप्रो हो गए, गोप्रो देते हैं। तो मतलब पूरा हम ये कंप्लीट जो है 8 से 10 हज़ार तक हम करते अच्छा, हैं। एक चीज़ मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा कि जम्मू डिविजनल कमिश्नर या डायरेक्टर टूरिज्म जी या डिप्टी कमिश्नर राजौरी या डिप्टी कमिश्नर पुंछ, जी इनसे कुछ आप कहना चाहेंगे कि ये आप अपनी कोशिशें तो कर ही रहे हैं, लेकिन जी तने तनहा कोशिश कितनी रंग लाती है, उसमें वक्त लगता है। अगर ये लोग भी आपके साथ जुड़े, जी डिपार्टमेंट जो है आपके साथ मिल के कुछ करना चाहे, तो मुझे लगता है ज़्यादा तब्दीली कम वक्त में आ सकती है। जी जी। अब अगर इन लोगों की बात करें तो अब मेरी हिम्मत, ये जो हमारे नए डीसी साहब, ये यासीन यासीन साहब, मोहम्मद यासीन साहब, इस इनके आने से हमारी हिम्मत बढ़ी है। हाँ, क्योंकि आपने दो ये, तीन टूर भी किए हैं। जी 2-3 टूर किए हैं कि इनको ये चाहते हैं कि एरिया एक्सप्लोर हो, बाहर के लोग आएँ। तो मतलब एक चीज़ इनमें देखी है कि ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उससे हमारी हिम्मत क्या है कि बढ़ती है। जी, जी। तो रही अगर हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात करें तो मेरे ख़्याल से उन लोगों को ज़्यादा जो है वो पत्नीटॉप हुआ या कटरा, रियासी, ये उन जगहों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। या राजौरी में एक बार उन्होंने किया, पुंछ में अभी तक उन्होंने इतना कुछ किया नहीं है, ना कोई टूर करवाया है, ना कोई इवेंट करवाया है। मेरे वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है अभी तक। अच्छा, इवेंट से याद आया, अगर इवेंट्स यहाँ पे जगह जगह करवाए जाएं, बाहर से आर्टिस्ट बुलाए जाएं, उससे देखिए फर्क पड़ता है? बिल्कुल, आप सरी मस्तान की अगर हम बात करें तो सरी मस्तान एक बहुत खूबसूरत जगह है और है भी नज़दीक। तो अगर ये इवेंट सरी मस्तान में हो तो सरी मस्तान बिल्कुल गुलमर्ग को टक्कर देती है। अच्छा। हाँ, सरी मस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो मैं पिछले 3-4 सालों से मेरी कोशिश है। तो अब फाइल यहाँ से हम प्रपोज़ल बना के भेजते हैं, लेकिन आगे पता नहीं वो डस्टबिन में चले जाते हैं। तो मैं चाहता था कि हम सरी मस्तान में या गिरजन में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करें, अपना एक इवेंट करवाएं। लेकिन अब मुझे लगता है कि उम्मीद की किरण, ये हमारे जो नए डिप्टी कमिश्नर यासीन साहब हैं, अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। देखिए, यासीन साहब 2 साल 2.5 साल यहाँ पे रहेंगे, डिप्टी कमिश्नर राजौरी भी 2 से 2.5 साल यहाँ पे रहेंगे। अपनी कोशिशें डिप्टी कमिश्नर जितनी कर सकते हैं, एक महदूद दायरा है उनका, उसी के अंदर वो करते हैं। लेकिन आम लोग अगर इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दें, तो यकीन जानिएगा बहुत जल्द पीर पंजाल के इस टूरिज़्म की, टूरिस्ट प्लेस की किस्मत और तकदीर बदल सकती है। मोइन मनास साहब ने वो पत्थर उठाने की कोशिश की है जो बहुत भारी था और अकेले इनके बस का नहीं था, लेकिन इन्होंने कोशिश की, एक मिसाल हमारे सामने रखी है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर उस भारी पत्थर को उठाना है तो हम इनके हाथ से अपना हाथ मिलाएं, ताकि ये जो हमारा राजौरी और पुंछ का इलाका ख़ास तौर से है, इसको दुनिया के नक्शे पर, टूरिज़्म के नक्शे पर लाया जा सके। और फिर आप देखिएगा कि वो लोग
जो हिंदुस्तान भर से, दुनिया भर से कश्मीर का रुख करते हैं, वो दिन दूर नहीं होगा जब वो आएंगे। पहले पीर पंजाल आएंगे, उसके बाद वो कश्मीर का रुख करेंगे। कोशिशें मोइन मनाज साहब कर रहे हैं, आप भी इनका साथ दीजिए। इनके फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, वो चीज़ें शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। पीर पंजाल ट्रैकर्स, पीर पंजाल ट्रैकर्स के नाम से आप फेसबुक पर भी जाएं, आप इंस्टाग्राम पर भी जाएं और देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें वहाँ पर शेयर की जा रही हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचें। कोशिश इनकी भी यही है, हम सब की भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस इलाके को देखें, और जब जाएं तो फिर उनकी ज़बान पर सिर्फ कश्मीर ना हो, जम्मू भी हो, और जम्मू में भी ख़ास तौर से खित्ताए पीर पंजाल